हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी सारे डेक यहाँ पर स्प्रेड हुए हैं बिकॉज कल मैंने अनाउंस किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होने जा रही है कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है, किस तरह की एनर्जी में है। पहले हम हु इज़ मिसिंग यू चेक करेंगे और फिर वाई आर दे मिसिंग यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं आपको एनर्जीज़ बताऊंगी, ट्रेड्स बताऊंगी। असेस आपने ख़ुद करना है कि ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहाँ से ये पर्सन कौन है, ठीक है। ये अगर आप लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वरना ये कोई भी आपकी लाइफ के सर्कल से पर्सन हो सकता है। बट देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। जिस तरह से आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ रेजोनेट कर रही है, क्या चीज़ नहीं रेजोनेट कर रही, क्या चीज़ गाइड कर रही है। सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यकीन करें अब मुझे बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरी बहुत प्रेशियस फैमिली है। मैं सारे वक्त जो है वो कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और उसको लाइक करती रहती हूँ, फीडबैक देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलें रीडिंग की तरफ आते हैं। लेट्स सी दैट हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहा है। हिचकियाँ आ रही हैं आपको, और अगर आपकी ज़बान दांतों में आ जाती है तो फिर तो किसी ने आपकी बुराई की होती है। छोटे छोटे से बचपन से हम बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इन पे यकीन भी होता है। कभी कभी ये लगता है कि नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो जाता है। तो अगर देखते हैं जनाब कौन आपको मिस कर रहा है। चलिए जी, लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हु इज़ मिसिंग यू, मेरे व्यूवर को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कौन मिस कर रहा है। फटाक फटाक कार्ड्स आ रहे हैं। एम्प्रेस फिर आ गया आज। 4 of Wands, 11 कार्ड, 3 of Cups एंड द एम्प्रेस। बाजी को छुपा दूँ मैं, वरना मेरे तो चैनल की वाट लग जानी, अल्लाह ना करे। कुछ पता नहीं होता, आई डोंट नो, डे टू डे इन लोग की टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब की बढ़ती रहती हैं। ओके, एक और कार्ड आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, कौन आपको याद कर रहा है। एक्चुअली मुझे ये कार्ड देखना भी ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी टू गेट द मैसेजेस फ्रॉम, ठीक है। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कौन आपको मिस कर रहा है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जो आपके साथ यूनियन और कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली चाहती है। आप 3 फ्रेंड्स का कोई एक ट्राइकिया है, और आप तीनों में से कोई एक पर्सन, ये शायद आप ही हैं जो कि खामोश हैं, क्वाइट हैं, बिकॉज़ इन दोनों के शोल्डर्स पर एक ही तरह का टैटू यानी कि दिल बना हुआ है। आप तीनों एक दूसरे के लिए ऐसे हैं कि जैसे एक दूसरे के दिल में धड़कते हैं। और शायद आप इनसे कट हुए हैं, शायद आप इनसे नाराज़ हैं, शायद आप इनसे खामोश हैं, लेकिन आपने एक दूसरे को काफ़ी सहारा दिया है। ये एक ऐसी भी एनर्जी है जिसने आपके साथ लाइफ का हर शेड जो है विटनेस किया है। शादियाँ, दोस्तियाँ, मंगनियाँ, अफेयर्स, यानी 4 of Wands से आप लोगों ने कमिटमेंट को बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं। आप बहुत नर्चरिंग हैं, और आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से बनाया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। यानी ऐसी ज़िंदगी किसी की अपने हाथों से, अपने मेहनत से खड़ी करना, बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट शोल्डर के थ्रू अपने आप को जो है वो खड़ा करते हैं, और किसी के माँ बाप के दिए हुए पैसों से, या कोई ना कोई उनको ब्राइब करे। ये होता है, आप जब काम कर रहे होते हैं तो 10 तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। किसी को जंप लगता है, और किसी का जैकपॉट जब लगता है तो उनकी लाइफ एकदम से बदल जाती है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपनी फुल फ्लेज मेहनत से अपने आप को स्टैंड आउट किया है। और ये जो भी एनर्जी है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव समथिंग टू से टू यू, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है कुछ कहने को। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं,
ये आपके कज़न्स हो सकते हैं, ये मुझे आपके कॉलीग्स भी लग रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ 3 पीपल। और वो 3 पीपल ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने बड़े जॉयश मोमेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए होते हैं, बड़ी मेमोरीज़ बनाई होती हैं। और उन मेमोरीज़ में सबसे खूबसूरत बात कि आप लोग शुरू से एक साथ रहें, आप लोगों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता हैं, आप लोगों ने हर तरह की कमिटमेंट की है, हर तरह का साथ दिया है एक दूसरे को। तो ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रही है। और वो ये इसलिए भी बिकॉज दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। यहाँ मैं क्लियरली देख सकती हूँ। लेकिन इन लोगों को, ये जो आपको एनर्जी मिस कर रही है, इनको आप तक अप्रोच करने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत है। दे फर्दर नीड समवन कि जो आप तक पहुंचा सके, बिकॉज आप शायद हर लिहाज से बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अपना ख्याल रखते हैं, आप कभी टूटते नहीं हैं, और टूटते हैं तो लोगों के सामने नहीं टूटते। आप बहुत पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह हैं। बिकॉज विद द एम्प्रेस कार्ड आई थिंक कि अगर आप इतने स्ट्रांग होते हुए कुछ लोग आप पे डिपेंड भी करने लगते हैं, और अगर आप उससे किसी से डिटैच हो जाएं तो फिर उन लोगों के लिए हिम्मत का कोई सहारा नहीं होता। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि ये एनर्जी आपको जो मिस कर रही है, दे हैव समथिंग टू ऑफर यू, बिकॉज दिट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। ये बहुत स्लो कार्ड होता है। कुछ हुए हैं अगर आप आपके साथ ऐसे मामलात, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट, दे हैव समथिंग टू ऑफ़र, कुछ है इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में देख रहे हैं, या ये शायद आपको ये समझ रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। बट दे नो कि हमने हर्ट किया है तो हमें अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ये तो मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी सी मोर, और देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। जस्टिस, और राइट। आप लोगों के दरमियान बात कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप तीनों ही एकदम से ये जो भी एनर्जी है, क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए मैं 3 का जिक्र ज़रूर करूँगी। आप तीनों ही एकदम से इस तरह के हो गए कि जैसे नहीं मेरी गलती नहीं, नहीं मेरी गलती नहीं, नहीं मेरी गलती नहीं, भाई और कैसे समझाया जाए, बस इस तरह के हो गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लूँगी मैं, एस ऑफ कप्स। यस, ठीक है। इस वक्त ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज़ इनको ये फ़ील हो रहा है कि यार बहुत वक्त हो गया और अब इंसाफ करना चाहिए। अब जो चीज़ क्लियर कट नज़र आ रही है वो उसको वोकल हो जाना चाहिए उसके बाद के बारे में। लेकिन इनको ये भी लगता है, ये ख़ुद अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स, बट दे आर वेरी वेरी मच इनटू ऑफर यू लव। ये आपसे बहुत मोहब्बत करती है। ये जो भी एनर्जी है, इनको लिटरली फ़ील हो रहा है कि आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है और तन तनहा अचीव किया। आप किसी को भी क्लेम कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी इस वक्त की पोजीशन का किसी को क्रेडिट नहीं जाता। ये जो कुछ भी मैंने आज अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, ये मैंने अपनी मेहनत से तन तनहा बिल्कुल अकेले अपनी ही हिम्मत जमा करके किया है। कोई आपको कोई इत्तेफाक से, सबसे बड़ी बात ये, आपको कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी ज़िंदगी की सक्सेस में या तुम्हारी सक्सेसफुल लाइफ का कंट्रीब्यूशन हमारी वजह से है। आप कुछ इस तरह के हैं कि आप कभी भी किसी का कोई क्रेडिट नहीं लेते, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किसी का क्रेडिट लेना, किसी की हेल्प लेना। हाँ, आप हमेशा सबके लिए मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब आप चीट करने लगे हैं, अब आप बातें छुपाने लगे हैं, अब आप धोखा देने लगे हैं, आपने जो कुछ भी बोला है वो मैनिपुलेट किया है, आपकी लाइफ में इतने मसले होते नहीं हैं, आप जानबूझ के परेशानी शो करते हैं, जबकि आप होते हैं। और जब आप किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त शायद आपकी वो परेशानी की सबसे बड़ी पीक होती है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है लोगों को अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताने की। लेकिन जिस दिन आप किसी को अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो इसका मतलब उस दिन आपकी बस हो चुकी है और अब आपको वाकई किसी से बात करनी है ताकि आपकी परेशानी हल्की हो सके। यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिस कर रही है उसको क्लियरली पता चल रहा है कि हमने इसकी लाइफ में बिल्कुल एक फ़ेदर का रोल अदा किया है। इसका अपना पलड़ा हमेशा खाली रहा और हमने जितना भी कंट्रीब्यूट किया वो एक बिल्कुल परिंदे के पर के बराबर है, और वो बिल्कुल खाते में भी नहीं आता। शायद हम वाकई कभी भी नहीं थे, हम अपने मसलों के लिए तो हमेशा इसकी ज़िंदगी में खड़े हुए थे, लेकिन इसकी ज़िंदगी में क्या मसले रहे हम कभी भी नहीं, हमने कोई रोल प्ले ही नहीं किया है।
जिसकी वजह से विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़े से पैशनेट हो रहे हैं, ये इनके अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, ये कोई नया कुछ करना चाह रहे हैं। ये आपसे एज में छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल अपना छोटा बहन या छोटा भाई या एज डिफरेंस की वजह से बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि यार हमें पहल करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। यानी कि हम बड़े हैं तो वो छोटा है, तो उसको सिचुएशन को सही करने के लिए हमें समझाना चाहिए। बट दे फील कि आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर दिया, और आपने जिस जिस बुनियाद पर आपने जो आप दोनों के आप सबके दरमियान जिस तरह का जो कुछ भी हुआ उसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं थी। इनके नज़रिए से जो एनर्जी आपको मिस कर रही है, इनको लग रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। दैट इज़ वाई दे लव यू अ लॉट, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव, बट लेट मी सी कि ये अगर इतना ही ज़्यादा फील कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेसिव हो क्यों नहीं रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हमारे पास, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ये इनका मसला है कि ये माफ़ी नहीं मांग पाते, ये भाग जाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स से ये आजकल बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, इसीलिए शायद मेरे भी माइंड में ये रीडिंग आई कि मैं ये रीडिंग करूं। शायद मैंने किसी की एनर्जी पिक की। ये बहुत परेशान हैं, इनको रात को नींद सही से नहीं आ रही, और अगर ये एक सबसे पूरे दिन का टाइम रूटीन गुजारने के बाद जब रात में बैठते हैं तो आपकी जब इनको याद आती है तो इनको बहुत दुख होता है, इनको बहुत रिग्रेट होता है। और इनके लिए डेविल एनर्जी आई है, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। आप किसी कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे होंगे, किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि एस ऑफ कप्स जो मोहब्बत का कार्ड है, ये क्यों आपको नहीं कुछ कह पाते, क्योंकि इनको आता नहीं है माफ़ी मांगना। इनको ये लोग भाग जाते हैं इससे पहले कि, क्योंकि बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते, उसके सवालात के जवाब नहीं दे सकते, शायद रोना पिटना शुरू कर देते हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए हथियार डाल देते हैं ताकि अगला बंदा इनके आंसू देखे और फिर चुप हो जाए। और आप जो हैं वो काफ़ी फर्म इंसान हैं, तो ये इनका कोई पर्सनालिटी ट्रेड भी हो सकता है कि जब ये आर्ग्यूमेंट लूज़ करने लगते हैं तो ये रोना पिटना शुरू कर दें। और इन्होंने बहुत सारी बातें अपने पास जमा की हुई हैं कि अगर आपका कहीं इनसे टाकरा हुआ और आपने बम्बार्ड किया कि तुमने क्या किया मेरे साथ, तो ये पहले से अपनी परेशानियों की किताब खोल के आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं तो बीमार हूँ। और लग भी रहा है कि कोई यहाँ पर लिटरली एनजाइटी की वजह से बीमार भी हुआ है, और सर में जो है ना, कानों में आवाज़ें निकल रही हैं, कानों में आवाज़ें गूंज रही हैं। जो कुछ भी हुआ हो आप दोनों के दरमियान, आप लोग ये लोग, मतलब ये जो भी एनर्जी है, ये एक रिवाइंड बटन दबाना चाह रही है कि रिवाइंड बटन दबे और वही मोमेंट हो जाए जहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल सकी, या मैं कुछ नहीं बता सका, या मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर सका, मैं उस रिवाइंड बटन को दबाऊं और मैं वहीं पहुँच जाऊं। कहीं कहीं पर 9 मंथ्स विद द डेविल कार्ड, ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम, 1.5 साल लग रहा है। 9 बहुत आया, यहाँ पे भी 9 नंबर है, यहाँ पे भी 9 नंबर है। 7 मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों को, बट काफ़ी बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेच्योर सी भी एनर्जी है, क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। या तो आप बहुत छोटे हैं या ये बहुत छोटे हैं, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। प्लस ये बिल्कुल ऐसा जो भी पर्सन है, आप नोटिस कीजिएगा जब ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे तो इनकी आँख में हल्का सा ढेला कहते हैं या हल्का सा स्क्वेंट कहते हैं, सोचते सोचते इनकी आँख में स्क्वेंट आ जाता होगा, जैसे इस कार्ड के अंदर आ रहा है। और जिन लोगों को स्क्वेंट का नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं। मतलब स्क्वेंट ये होता है कि आपकी हल्की सी आँख में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो ये पर्सन का कोई पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इनके बड़े आर्मी कट बाल हो सकते हैं अगर ये मर्द ही हैं तो। और अगर कोई लेडीज़ हैं तो ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी अपनी प्रिटेंड करते हैं। इनकी सोच बड़ी मैच्योर है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही फेमिनिन है। और आजकल तो ये हो रहा है कि इनके लिटरली कानों में ना, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, इनके सर दर्द बहुत हो रहा होगा, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा। ज़ाहिर बात है जब नींद पूरी नहीं हो रही तो ये सब चीज़ें हो रही होंगी। इनके कानों में बहुत आवाज़ें आ रही हैं। यू कैन सी, ये इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि जो लेडी अपने कानों को बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि 2 एक्सट्रीम्स हो रही हैं। एक्सट्रीम्स ये कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत प्यार की तरह रखा है, उनको ये भी पता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी है वो बहुत मोहब्बत से भरपूर है। लेकिन जब ये इस तरह की खटपट कुछ होती है, इस तरह की कोई बात होती है, तो इट फील्स लाइक कि जो है क्या कहें हम, किस इंसान के पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो होता है, और हर तरह की सुइयाँ चुभ रही हैं। ऑल्दो अगर मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूं तो आपके साथ लिटरली विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन का कार्ड है। ये आपके पास ये डेस्परेटली यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपसे डरते बहुत हैं। ये जो भी एनर्जी है ये आपसे डरती बहुत है।
क्योंकि शायद इन्होंने हर किसी से लड़ाई झगड़ा ये कर सकते होंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके साथ इंसान लड़ाई नहीं कर सकता, जिसके साथ वो इंसान उस डर्टी टॉक में नहीं जा सकता, उस डर्टी आर्ग्यूमेंट में नहीं जा सकता, जिस डर्टी आर्ग्यूमेंट से लोग बाकी लोगों को हरा देते हैं, क्योंकि अपनों के साथ लड़ाई नहीं हो पाती, अपनों के साथ बहस नहीं हो पाती। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये एनर्जी आपको क्यों मिस कर रही है। अभी तो मैंने ट्रेड्स बताए हैं, अब देखते हैं कि ये एनर्जी आपको क्यों मिस कर रही है। चलिए जी, why this energy is missing you, who is missing you and why are they missing you। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों आपको याद कर रहा है। okay. सबसे पहले ये कार्ड आया था, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्यों आपको याद कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके हर रॉ में एक मेजर आर्काना और एक मेजर कार्ड ज़रूर आया है, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर एंड लिब्रा। वन मोर कार्ड, ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। देखें, इनके मिस करने की बॉटम ऑफ द डेक डेथ आया है, दैट मीन्स के दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी फैमिली में कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रही है, ठीक है। और गड़बड़ चलने की वजह से इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट जितने डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग आप हैं, इन्होंने शायद अपनी फैमिली में आपको एज अ थ्रेट भी यूज़ किया हुआ है कि अगर मेरे साथ पंगे लिए ना तो मैं उसको बुला लूँगी या बुला लूँगा। तो अभी ये है कि आप लोगों की डिटैचमेंट है या कुछ भी सूरत हाल जो भी लग रही है, उसमें क्यों ये एनर्जी आपको मिस करी। बिकॉज एक तो दो बातें, या तो ये आपकी फैमिली मेम्बर ही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, मेलो ड्रामा, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं, बहस मुबाहिसा। दूसरे एंड पर ये कि इनको ये भी पता है कि आपको मनाना बड़ा मुश्किल है। आप किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह ये आपको एनर्जी इसलिए भी मिस कर रही है क्योंकि या तो बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत लंबी डिबेट चलेगी जिसमें बहुत बहस मुबाहिसा होगा, एक एक बात को कुरेदा जाएगा एंड दे आर रियली एम्बैरेस। मैं आपको ये भी बताऊं, ये आपको इस तरह की, यानी जो भी एनर्जी आपको जो मिस कर रही है ना, ये आपको आराम से, ये इस तरह के लोग हैं कि ये 7 साल भी दे देंगे ना तो ये इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डरपोक हैं, ये मैं आपको बता दूं। विद द चैरियट कार्ड इनको कभी कभी एकदम से एक्साइट फील होता है कि यार नहीं नहीं, फ़ौरन ना बात कर लो, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, और बिला वजह में इस तरह की स्टोरी अपने जहन में बनाना, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ होगा, यार पता करो उसके साथ क्या हो रहा है, यार पता करो उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कुछ इस तरह की बात कि बिला वजह में कोई स्टोरी मिले, बिला वजह में कोई कहानी मिले। और ये विद द चैरियट कार्ड इनको ख़ुद भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी आदत मुनासिब नहीं है, क्योंकि शायद इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है, लेकिन उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब आपके ऊपर बारी आएगी तो आप इतना सख्त बिहेव करेंगे लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स। शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, और जब ये बात इनके अपने ऊपर आई है तो इनको ये लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि जितने लोगों के साथ मैंने इसको देखा है, इसका बिहेवियर रहा, एक दफ़ा जब ताल्लुक़ ख़त्म किया तो इसने कभी पलट कर नहीं देखा, तो अब ये हमारे दरमियान अगर हो रहा है तो हम कैसे कुछ इसको ठीक करें। ये किसी के साथ मिलकर, आप ख़ुद कैंसर हो सकते हैं या आप जिससे डील कर रहे हैं वो कैंसेरियन हो सकता है, ये एनर्जी कैंसेरियन हो सकती है, बिकॉज चैरियट का कार्ड सिर्फ और सिर्फ कैंसेरियन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा ये कि आपने हुज्जत तमाम की है, इनको ये पता है कि आपने तो आइस ब्रेक की, आपने बैरियर ख़त्म किया, आपने बातचीत करी, आपने कम्युनिकेशन को ओपन किया, लेकिन ये लोग भाग गए, ये डर गए, इन्होंने आपका सामना नहीं किया, जिसकी वजह से जब बात क्लियर ही नहीं हुई तो आपने जो है वो कॉर्ड्स कट कर दिए विद द डेथ कार्ड। और इस डेथ कार्ड के ऊपर प्रॉब्लम यही हुई है कि अब इनका दिल दुख भी रहा है, इनको काफ़ी डेडली फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है,
बहुत पेल हो रहे हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, सोच सोच के काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। भाई अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। अब आप इतने स्टबन क्यों हुए हैं? इनको आजकल कुछ भी सुझाई और समझ में नहीं दे रहा। बहुत डाउन एनर्जी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउन एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इतना लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको कोई चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ये बहुत फंसा फंसा फील कर रहे हैं। इनके दिमाग पे बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ों को कैसे ठीक करें, ये कैसे वो वक्त वापस ले आए जब सब कुछ सही था। सॉरी, ज़रा मेरे मोबाइल में जलजला आ गया था, मैं इसका वो सही कर रही थी, व्यू सही कर रही थी। तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा है, ये आपसे बात करना चाहती है एनर्जी जो आपको मिस कर रही है, लेकिन ये इतना डिले करते चले जा रहे हैं। और ये लोग एक्चुअली इन 3 कार्ड से ये लोग डरते बहुत हैं। ये जो 3 कार्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत डरते हैं। आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या आप कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, और या तो ये आपका पर्सन हो सकता है या ये जो एनर्जी है वो हो सकता है। लेकिन ये बहुत हैवी है। आजकल ये लोग मेंटली बहुत अपसेट हैं, ज़िंदगी के सारे रूटीन कर रहे होंगे लेकिन खुश नहीं होंगे, बिकॉज शायद आप लोग बहुत एक दूसरे से सारी चीज़ें एक्सचेंज करते थे और उस एक्सचेंज में इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो कौन एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है वो मैंने बता दिया, क्यों मिस कर रही है वो मैंने रीजंस बता दी, क्या हुआ आप लोगों के दरमियान, किन वजूहात की बिना पर आप इनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। ये अपनी फैमिली में आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम समझते हैं, अपने लाइफ के पर्सनल बहुत ही क्लोज मैटर्स को डिस्कस आपके साथ करते हैं, और अब इनको ये सब कुछ नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट अपसेटिंग, बट लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर ये एनर्जी आप समझ सकते हैं कि ये कौन है और क्यों मिस कर रही है, आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ मैंने समझ लिया कि ये वही है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। और इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए, इधर आ जाओ भाई तुम वापस, क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। करेज, बैक एंड फोर्थ, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। देखिए भाई, बिल्कुल क्लियर है। शायद रीडिंग करते हुए आपने पकड़ लिया है कि कौन है ये। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके थोड़े से फ्लेक्सिबल और झुक जाने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो आप हिम्मत करें। लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि आप जिन ग्राउंड्स पर आपने ये स्टेप लिया है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप ये चीज़ करें। कभी कभी आप बहुत बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, जो कि जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है, आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं कि चलो ठीक है मैं ही पहल कर लूँ क्योंकि ये लोग तो फट्टू हैं, और आपने ये सेंस भी कर लिया कि ये लोग डरपोक हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मालूम है कि जब आप इनकी लाइफ में इंटरवीन करेंगे पहल करने के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपको बाकायदा ये फ़ील कराएंगे कि अरे तुम्हारा कैसे आना हुआ, हम तो बिज़ी थे आजकल अपने दोस्तों में उसमें, जबकि और ये चीज़ आपको ट्रबल करेगी। तो इट्स बेटर कि आप जो हैं वो फ्रेंड्स और कोलीग्स, अपने नए फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ आप ज़रा मज़ीद सोशलाइज़ कीजिए, बिकॉज़ आपकी जो हिम्मत है वो अगर इस एनर्जी में रहेगी जो आपको मिस कर रही है, अगर आप इसी की एनर्जी को रिसीव करते रहेंगे, तो आप आगे मज़ीद नए अच्छे दोस्त बनाने में और अपने वर्क प्लेस पर फोकस्ड काम करने से जो है वो ज़रा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने जो है वो अपनी हिम्मत को इंटैक्ट रखना है, अपने करेज को, बिकॉज आपने किसी न किसी फर्म फाउंडेशन पर ही ये डिसीजन बनाया होगा। तो ये जो भी आपको जो है वो एनर्जी मिस कर रही है, लेट देम बी न्यू बिगिनिंग। यू नीड टू कीप दिस एनर्जी इंटैक्ट, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी नया आना है, बिकॉज आप पीछे की तरफ जाने के बजाय आगे की तरफ रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स whenever you feel like. Please drop a question and drop a message at a very decent time.
और राइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन गेट योर रीडिंग डन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।